मैं जैस्मिन नाज बढ़ते हैं खबरों की तरफ। किशोर एक्सपोर्ट के 300 कर्मी थे हड़ताल पर। वार्ता सफल होते ही सभी कर्मी लौटे काम पर। झारखंड सरकार द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य और मांझी प्रखंड के इरबा में टेक्सटाइल फैक्ट्री किशोर एक्सपोर्ट खोला गया है, लेकिन किशोर एक्सपोर्ट के कर्मी अपने जायज मांगों को लेकर 2 दिनों से हड़ताल पर है, जिससे फैक्ट्री का काम बाधित है। कर्मियों एवं अधिकारियों के बीच वेतन भुगतान की वृद्धि को लेकर वार्ता के बाद फैक्ट्री के 300 से अधिक महिला और पुरुष कर्मियों ने अपना काम छोड़कर मंगलवार की सुबह 5 बजे से हड़ताल पर बैठ गए और बुधवार को भी सभी कर्मियों ने काम छोड़ फैक्ट्री के बाहर वेतन भुगतान वृद्धि व अन्य मांगों को लेकर अड़े रहे। कर्मियों का कहना था कि हम लोग महीना में जितना काम करते हैं पूरा पैसा नहीं मिलता, हम लोग स्लिप मांगते हैं तो नहीं मिलता। वहीं कर्मियों ने बताया कि बेवजह हम लोगों को काम से बैठा दिया जाता है, जिसके चलते हम लोगों का मासिक भुगतान बहुत कम मिलता है, जिसके चलते हम लोगों का जीवन यापन सही से नहीं हो पा रहा है। वही उक्त आंदोलन की खबर मिलते ही क्षेत्रीय समाज सेवी सह पूर्व उप प्रमुख मुंतजिर अहमद रजा भी धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने मजदूरों से बात की। इस दौरान मजदूरों ने फैक्ट्री में नियम अनुसार वेतन देने, मजदूरों का पंचिंग के अलावा रजिस्टर वाली हाजिरी को माने व काम से बैठाने की धमकी न देने, सभी मजदूरों को वेतन स्लिप देने एवं महंगाई भत्ता बढ़ाने तथा HR अभिजीत कुमार द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने समेत कई मांगे रखी। इसके बाद मुंतजिर अहमद रजा ने कंपनी के संबंधित अधिकारी मैनेजर महताब आलम एवं HR अभिजीत कुमार से चर्चा कर समस्या हल करने के लिए निर्देश दिए। मुंतजिर अहमद रजा ने बताया कि मजदूरों की समस्या के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों से चर्चा की गई है, निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री अच्छे से चले और सभी मिलजुल कर आपसी तालमेल के साथ काम कर रोजगार पाएं, यही हम चाहते हैं। वहीं कंपनी के HR अभिजीत कुमार ने कहा कि अगले माह से वेतन स्लिप दिया जाएगा। इसके अलावा मजदूरों की अन्य मांगों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद भी अगर मजदूरों को कोई समस्या है तो हम मिलजुल कर समस्या का निराकरण करेंगे। वार्ता सफल होने के बाद सभी कर्मी खुशी खुशी काम पे लौट गए। आपको तसल्ली हो कि भाई हम लोग अगर आंदोलन किए, एजुकेशन किए तो क्या इतना मिला और है। पहले तो हमको 4 डिमांड पर बात करना था मैनेजमेंट से, जिसमें था कि सैलरी हमेशा 2 से 3 दिन काट दिया जाता है। इसके बारे में मैनेजमेंट से बात हो गई है कि आपको पे स्लिप के साथ सैलरी दिया जाए। पे स्लिप के साथ सैलरी देने का मतलब है कि जितना आपका हाजिरी है और जितना हम वहाँ से भर के आया वो आपका डिस्क्रिप्टर रहेगा कि इतना दिन का हाजिरी इतना मिला है, जितना पर्ची है इतना पैसा फलाना के नाम से वो पर्ची मिलेगा। उसके बाद तनख्वाह आपको आपके हाथ को दे दिया जाएगा। तो आदमी का कहानी खत्म हो जाता है। अब है ये कट जाता, उसके बावजूद भी कट जाया करता था, ये कट जाता मिसपंचिंग हो जाता है। तो इसके बारे में बात हो गई कि मैनेजमेंट मैनुअल रजिस्टर रखेंगे, वहाँ भी आपको उनका अटेंडेंस बनेगा और वहाँ नोटिस होगा, तब भी आप लोगों को मैनुअल जो हाजिरी बनेगा रजिस्टर में उसके हिसाब से ही पेमेंट किया जाएगा। तो हाजिरी करने का गुंजाइश खत्म हो जाता है। एक अंदर एक शिकायत और कितना दिन में तनख्वाह बढ़ा होगा, अब बढ़ा तनख्वाह आता होगा, हम लोग को जानने नहीं देता है, हम लोग को थोड़ा नहीं तनख्वाह देता है, तो सब होना लाजमी है। चलो भाई हो सकता है ऐसा होगा। तो अब तो जो हो गई सो हो गई। अगले बार को जब स्लिप के साथ आपको पेमेंट मिलेगा तो ये दौर भी खत्म है। हाँ, ये दौर भी खत्म है। तीसरी बात ये है कि महंगाई भत्ता आप लोगों का नहीं बढ़ा था, तो अगले बार से अगर आप लोगों को बढ़ा हुआ तनख्वाह मिलेगा, उसमें ये बात हुई कि हम लोग जो ऐसा टैलेंट है जिसका, जो एबिलिटी है जिसका, उसके हिसाब से तनख्वाह बढ़ाएंगे। मैनेजमेंट से बात हो रही है यही कि तनख्वाह आप लोगों का जो 3 साल से 4 साल से है उसको भी उसके हिसाब से इंक्रीजमेंट मिलना चाहिए। अब इस पर वो लोग मैनेजमेंट अपने हायर ऑफिस से गौर व्यक्त करके और बढ़ाएंगे। किसका क्या बढ़ेगा, वो किसका कैसा काम है, वो कितना वर्क देता है,
ये एक चीज है। आप कौन कितना दिन से वर्क कर रहा है, ये एक चीज है। दोनों चीजों को ध्यान में रख करके इंक्रीजमेंट किया जाएगा। इन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके बारे में हायर ऑफिसर्स से बात करके किया जाएगा, तो इसके बारे में आप लोग बेफिक्र हो जाइए। तीसरा बात था कि काम से बैठा दिया जाता है। आप लोगों को सामने ही मैंने साहब ने कहा दिया कि काम से आप लोगों को वापस नहीं किया जाएगा। अगर किसी वजह से फैक्ट्री चलने की स्थिति में नहीं रहा तो एक दिन बिफोर या रात तक आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भाई कल काम नहीं हो पाएगा इस वजह से, तो उस वक्त आप लोग नहीं आइएगा, घुमाने का सवाल नहीं है। संडे 4.5 दिन का आपके हाजिरी के बाद संडे आपको मिलता था। तो यहाँ मैनेजर साहब से मैंने भी ये डिमांड किया है कि आप उस 4.5 दिन को 4 दिन 4 दिन आपका अटेंडेंस रहेगा तो आपको संडे मिलेगा। अब है कि 4 दिन अटेंडेंस वापस नहीं कर रहे हैं। अब अगर आप अपने वजह से अगर 4 दिन नहीं कर रहे हैं तो आपको संडे लेने का कोई अधिकार नहीं है। दोनों तरफ अगली बात ये है कि कभी कभी किसी का शिकायत है कि संडे वगैरह में लोग करते हैं उसको भी डिपार्टमेंट कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए इन सब चीज़ों को लिख करके हम मैनेजमेंट को देने जा रहे हैं और मैनेजमेंट इस पर गौर करेगी। अब इसमें सुधार नहीं होगा तो अगले बार फिर हम आएंगे। संडे का ओवर टाइम या कभी ओवर टाइम 4 घंटा ओवर टाइम कर लिया अपना 8 आवर ड्यूटी के बाद, तो उस पर क्या आपका कंपनी आपके साथ करेगी इसके बारे में बात हो जाएगा। HR साहब के बिहेवियर के संबंध में बहुत लोगों को शिकायत था, तो 2-3 मैया लोग को लेकर गए थे, तो उनसे बात हुई तो सीधा हमें एक बात कहा कि भाई सारी महिलाओं को शिकायत लड़कियों को शिकायत है कि ये HR साहब का बिहेवियर सही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगले बार शिकायत नहीं मिलेगा। आप लोग देख लीजिए यहाँ लोगों का आप लोगों को हटा दिया जाए। देखिए मेरा पावर नहीं, कंपनी उनको HR रखा है, कंपनी उनको मैनेजर रखा है। आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके चलाइए। अगर आप नहीं चलाने पाइएगा तो कंपनी से उस वक्त बात किया जाएगा। हायर ऑथोरिटी क्या करें तो उसकी बात की बात है, मगर इनको मौका दिया जाता है। अगर नेक्स्ट मंथ 10 तारीख को हमारा है, अगर उसके बाद अगर किसी के साथ कोई शिकायत रहा HR साहब का तो उस वक्त हायर ऑथोरिटी को यहीं से फोन लगा करके और आप लोगों के संबंध में बात करेंगे। क्या HR यहाँ रहेगा तो फैक्ट्री नहीं चल पाएगी। आप देन एंड देयर कोई चीज़ नहीं होता है। अरे वो मैया हमारे साथ यही थी, बड़ी अफसोस लगा, उसका 1 महीना का तनख्वाह मिल रहा था। उनका तनख्वाह अगले माह बोल दिए कि अगर ऊपर से तनख्वाह नहीं आएगा तो हम अपना प्रोजेक्ट से देंगे, उनका तनख्वाह मिल जाएगा। जितना आप लोगों का मोटा मोटी पॉइंट था वो तमाम पॉइंट पर बात हो गई है। अब आप लोग आज तो वर्क का नहीं रहा स्थिति, अब आप लोग सभी शांतिपूर्ण ढंग से जाइएगा। आप इत्मीनान मिजाज को शांत करके आइए।